हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी कैप्रिकॉर्न के लिए दिसंबर 2020 सन मून राइजिंग। जिनका भी कैप्रिकॉर्न में है ये उनके लिए रीडिंग है कि आपके लिए दिसंबर 2020 में लव और कैरियर में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या प्रेडिक्शन मैं कर सकती हूँ आपके लिए टैरोट से। कैप्रिकॉर्न दिसंबर 2020 की टैरोट प्रेडिक्शन। ओके, अपने दिमाग में रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे, इसका मतलब आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड्स हो तो आप उनको देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कैप्रिकॉर्न के लिए कि आपके लिए दिसंबर 2020 में क्या प्रेडिक्शन है टैरोट की तरफ से। We have Ace of Cups, very beautiful card. Okay, हो सकता है आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। Empress, wow, very beautiful energy. Ace of Pentacles. Okay, bottom of the deck हमारे पास है वर्ल्ड कार्ड। Okay, तो हो सकता है कि आप टैरोट में से ज़ोडिएक साइंस में से आप हो सकता है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस या किसी और कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर रहे होंगे। ठीक है, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। यहाँ पे कोई भी वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कोई और अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, और एम्प्रेस से यहाँ पे डेफिनेटली टॉरस और लिब्रा वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो क्या मुझे तो डेफिनेटली न्यू शुरुआत लग रही है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ में आप इस मंथ जो है, ओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द कैप्रिकॉर्न, आप खुद एक नज़र आ रहे हो यहाँ पे। तो डेफिनेटली कुछ आप लोग अपने आप को वो जो उन सब चीज़ों से जो आपको तकलीफ़ दे रही थी, उन सब चीज़ों से, एडिक्शन से, ऑब्सेशन से, जो चीज़ें आपने काफ़ी अरसे से अपनी लाइफ में, आप काफ़ी अरसे से किसी रिपीटिव साइकिल में थे, किसी बहुत ही प्रॉब्लम में थे, किसी बहुत ही कड़ी सिचुएशन में थे, रफ़ सिचुएशन में थे, रफ़ प्रॉब्लम्स में थे। ठीक है, आप उन सब चीज़ों को, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, या कोई आपकी हेल्थ का इशू हो सकता है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, वो आपकी जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें थी या जो भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें खुशी नहीं दे रही थी आपको, आप एक डेफिनेटली इस मंथ कंप्लीटिंग वो साइकिल करने वाले हो, उस साइकिल को कंप्लीट करने वाले हो। अगर आपकी हेल्थ ख़राब थी तो अब आपकी हेल्थ वो रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अगर आपके हालात बहुत ख़राब थे, तंग थे आपके बिज़नेस के लिहाज से या जॉब के लिहाज से, वो भी अब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मौके आने वाले हैं। आप डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, हो सकता है कि आप अपनी सैटर्न की 60 जो है वो कंप्लीट करने वाले हो नेक्स्ट मंथ दिसंबर में। शायद इसी मंथ दिसंबर में आपकी जो 60 है वो कंप्लीट होने वाली है, या आप ऑलमोस्ट वहाँ पे करीब हो अपने लेसन सीखने के लिए, अपने आप को उन टॉक्सिक चीज़ों से फ्री करने के लिए। कोई भी चीज़ एडिक्शन हो सकती है लाइफ में, कोई चीज़ भी जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव थे या एडिक्टिव हैं इस वक्त भी, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली उन चेन्स को आपने ब्रेक करना है। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इन चीज़ों को ब्रेक करने के लिए तैयार हैं। आप नई शुरुआत के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग नई जॉब के लिए तैयार हैं, नए बिज़नेस के लिए तैयार हैं, नई ऑफ़र्स के लिए तैयार हैं, नई प्रमोशंस के लिए तैयार हैं। सो एंड ऑफ द ईयर है, हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले, बोनस मिले, बोनस भी मिल सकता है। ठीक है, पैसे मिल सकते हैं आपको, बोनस की तरफ से एक किस्म का बोनस मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है आपको। खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट करेंगे जो लोग क्रिएटिव लोग हैं, वो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे जो इस मंथ के लिए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप फाइनली अपने लिए कुछ डिसीजन लोगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब मैं लव की बात करूंगी तो एस ऑफ कप्स डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, एक नया लव है, एक नया इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। या हो सकता है ये वो इंसान था जिसका आपको काफ़ी अरसे से वेट था, और फाइनली ये जो आपका वेट है विद द वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन, ये वेट आपका ख़त्म हुआ और फाइनली ये इंसान जो है आपके साथ रिकनसाइल करने को तैयार है। फाइनली ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगनिंग इन लव, इट्स न्यू beginning in work, in creativity, in business, in love affairs, in relationships। आप में से हो सकता है जो लोग मैरिड लोग हैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप प्रेगनेंसी की तरफ भी जाएं, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये प्रमोशन हो सकती है बिजनेस के लिहाज से। और एस ऑफ कप्स और हर एम्प्रेस ये भी बताता है कि अगर आपकी मदर की हेल्थ या मदर इन लॉ की हेल्थ, या आप अगर एक मदर हैं, आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, चेंज आपकी इसी जो है मंथ से वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, हेल्थी चेंजेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
लेकिन कुछ प्रपोजल भी यहाँ पे आएंगे डेफिनेटली। कुछ ऑफर्स हैं बिजनेस के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, और कुछ ऑफर्स लव में भी आएंगी विद द एस ऑफ कप्स। तो ये हो सकता है ये ऐसी ऑफर है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दे, जिससे आपकी वर्ल्ड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये अब डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपकी डेफिनेटली एस ऑफ 2 एसेस आपने ले ली ऑलरेडी, तो इसका मतलब काफ़ी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। बी रेडी फॉर दैट, इट्स रियली एक्साइटिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। ये मंथ काफ़ी एक्साइटिंग होगा आपके लिए, ठीक है। अब रोमांस एंजल से देखते हैं कि लव में क्या होने वाला है आपके लिए। ये वो लव है जिसका आपको मुझे लगता है काफ़ी अरसे से इंतज़ार था, ठीक है। अगर ये न्यू लव भी है तो आपको बहुत खुशी मिलेगी इस इंसान से। आपको हो सकता है इस इंसान के पास ऑलरेडी एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छी क्वालिफिकेशन डिग्री होगी, एक पैसा होगा, आपको घर देगा ये इंसान, सब कुछ, ओके। वी हैव यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। बिल्कुल, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि ये आप अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। यू आर डेफिनेटली टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ और सेल्फ ग्रोथ, और यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रोथ। आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने ऊपर फोकस करने की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है शायद, ठीक है। एम्प्रेस, आपको डेफिनेटली इस एम्प्रेस एनर्जी में आना पड़ेगा। वी हैव द डिसेप्शन। सो ये वो पार्टनर हो सकता है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा जो डिसेप्टिव था, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। वो शायद अब रेडी है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आपसे, आपको बताने के लिए कि कितना प्यार करते हैं वो आपसे। वी हैव दिस कुड बी द वन, यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर। बिल्कुल, काफ़ी सारे लोग आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, जो भी ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है, हो सकता है कि ये इंसान आपकी मदर की तरफ से कोई रिश्ता हो, आपकी मदर वाली फैमिली साइड पे कोई रिश्ता हो सकता है, या बिजनेस रिलेटेड भी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे आप एक दूसरे को जैसे कुलीग हैं या स्टडी कर रहे हैं, आप किसी नए प्रोजेक्ट पे जाते हैं, किसी नई जॉब पे जाते हैं, वहाँ पे भी मिलना आपका इस इंसान से हो सकता है। फ्री योर सेल्फ, ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। और फिर हमारे पास है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ओके। आप में से काफ़ी सारे लोग, ये जो लव आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के थ्रू आपकी हेल्प करने से आपको मिल सकता है, ठीक है। या आपके फ्रेंड्स भी इस पैसों के मामले में या कुछ इस तरह भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फ्री योर सेल्फ। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, लव को लेके, अपनी मैरिज को लेके, शादी को लेके, या कोई भी आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी प्रॉब्लम है, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड सरेंडर। अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट द सैटर्न इज़। और आप तो रूल बाय सैटर्न हो, तो आपको समझना चाहिए कि सैटर्न के साथ किस तरह डिसिप्लिन के साथ वर्क करना है। यू नीड टू सरेंडर, ओनली सरेंडर, ओके। जब आप सरेंडर नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। जितना आप किसी चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड होगे, एडिक्टिव होगे, सैटर्न आपको उतना ही उस चीज़ से दूर करेगा। वी हैव केमिस्ट्री, ठीक है। आप जिस इंसान के साथ मिलने वाले हैं उसके साथ आपकी ग्रेट केमिस्ट्री होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी आप दोनों के दरमियान में। और बॉटम ऑफ द डेक फाइनेंसेस और कैरियर भी है, तो काफ़ी सारे लोग, आपका फोकस जो है वो फाइनेंसेस और कैरियर पे होगा, ठीक है। जैसे इस मंथ आप लोगों की फोकस जो है वो ऑल अबाउट योर मनी, ऑल अबाउट योर सक्सेस, और आपका डेफिनेटली हो सकता है फाइनेंसेस और कैरियर के थ्रू भी आप इस नए इंसान को मिलें। बट दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। ये एक ऐसा फ्रेश स्टार्ट है जो आपकी लाइफ को टोटली, ऐसी ऑफर, ऐसा लव या ऐसे प्रमोशन या बोनस जो आपको चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। या आपको करना चाहिए, आपको नए शुरुआत करनी चाहिए, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी टॉक्सिक चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो आपको कुछ नहीं दे रही सिवाय पेन के, सिवाय आपके सैटर्न इज़ डेफिनेटली एंग्री, ओके। सो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरह सैटर्न के साथ वर्क करना है। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ रिपीटिव साइकिल अगेन एंड अगेन। सो समझिए आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।